अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम जो है वर्ड जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है उसका सिंगुलर होता है। तो स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है? तो सिंपल सी एक डेफिनेशन है एक लाइन की हमारे पास कि हम कहते हैं कि भाई द बैंड ऑफ कलर्स के कलर्स का बैंड होना इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? स्पेक्ट्रम। अब बैंड होना कैसे? जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज की, किसी भी लाइट को, यानी कि जैसे अगर हमारे पास सनलाइट है फॉर एग्जांपल, तो सनलाइट को अगर हम किसी भी प्रिज्म के ऊपर से पास करते हैं, किसी प्रिज्म से हम पास करते हैं, तो हमें पता है कि वो जो है 7 डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि रेनबो प्रोड्यूस कर रहा होता है। सही है। तो अब इसी चीज को हमने कहा कि भाई लाइट अगर प्रिज्म से पास करी तो लाइट क्या हुई? बैंड हुई। सही है, बैंड हुई इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। अब जो भी वो कलर्स हैं, रेनबो कलर्स जो होते हैं हमारे पास, तो इसी चीज को जो है हम नाम दे रहे होते हैं स्पेक्ट्रम का, यानी कि द बैंड ऑफ कलर्स। कलर का क्या होना? बैंड होना। सही है। अच्छा, तो लाइट की हमने बात की, तो लाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने बोला कि भाई लाइट जो है दो किस्म की होती है, और वो कौन कौन सी? एक जिसमें है हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट, सही है, और दूसरी है हमारे पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अब मैं अक्सर कहता हूं कि केमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास ज्यादातर केमिस्ट्री जितनी भी है सारी कॉन्सेप्चुअल है। सही है, केमिस्ट्री का मतलब ही मैं कहता हूं कि भाई कॉन्सेप्ट है। सही है। तो अक्सर चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके नाम की हम बात करते हैं ना, नाम का मतलब ही अगर समझ आ जाए तो वो चीज जो है समझने में और ज्यादा आसान हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि भाई मोनोक्रोमेटिक, सही है, तो मोनो का मतलब होता है एक, और क्रोमेटिक कहते हैं यानी कि लाइट को। तो कंपोज्ड ऑफ वन टाइप ऑफ रे, यानी कि मोनोक्रोमेटिक वन लाइट, यानी कि सिंगल लाइट, जिसके अंदर सिंगल लाइट मौजूद हो तो उसको हम नाम देंगे मोनोक्रोमेटिक का। और इसी तरह पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली मीन्स मैनी। तो मैनी यानी कि इसके अंदर क्या होंगे? मोर देन वन लाइट। एक से ज्यादा लाइट मौजूद हो तो कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ रेज। रेज यानी कि लाइट। सही है। तो एक से ज्यादा लाइट होगी तो पॉलीक्रोमेटिक, सिंगल लाइट होगी तो मोनोक्रोमेटिक। जैसे कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक की बात करें, लेजर लाइट होती है हमारे पास, तो जिस तरह उसके अंदर से एक कलर आ रहा होता है, सिर्फ एक कलर आता है रेड, जैसे कि रेड कलर आता है हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट है। सही है, क्योंकि सिंगल कलर आ रहा है। अब पॉलीक्रोमेटिक यानी कि एक से ज्यादा कलर आना चाहिए तो सनलाइट। सही है, सनलाइट को जैसे ही प्रिज्म से पास किया तो आपको पता है 7 डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, जिसको हम जो है विबग्योर का नाम भी देते हैं। तो उसको जो है हम नाम दे रहे होते हैं विबग्योर का। विबग्योर। विबग्योर मीन्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये रेनबो कलर्स होते हैं विबग्योर के। तो ये जो है एग्जाम्पल हो गई किसकी? पॉलीक्रोमेटिक की। और मोनोक्रोमेटिक एग्जाम्पल क्या हो गई हमारे पास? लेजर लाइट। ठीक है। तो कह रहा है कि भाई व्हेन पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म, जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट को यानी कि सनलाइट को हमने पास किया किससे? प्रिज्म से, देन इट डिस्पर्स इन 7 डिफरेंट कलर्स। और वो 7 डिफरेंट कलर्स कौन से थे? विबग्योर के। सही है, 7 डिफरेंट कलर। अब कितनी तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं? तो टोटल जो है हमारे पास 2 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक होता हो गया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा हो गया हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम। सही है। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नाम से पता चल रहा है कि भाई कुछ कंटिन्यूअस होगा इसमें। तो क्या कंटिन्यूअस होगा? लाइट की जो सोर्स है वो क्या होगी? कंटिन्यूअस होगी। सही है। जैसे कि सूरज है हमारे पास, सन है हमारे पास, तो सन एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है हमारे पास प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को क्या कर रहा होता है? एक कंटिन्यूअस सोर्स है हमारे पास एनर्जी का। मतलब अगर सनलाइट, धूप आ रही है, तो अगर दोपहर सुबह के 9 बजे धूप आ रही है मेरे पास, तो मैं भाई 12 बजे तक, 1 बजे तक अगर खड़ा रहूं, मैं बोलूं कि यार देखता हूं कि धूप, कोई ऐसा टाइम आता है कि जिसमें धूप नहीं आएगी? तो ऐसा नहीं होता। तो कंटिन्यूअसली धूप क्या होगी? सन जो है रेडिएट कर रहा होगा। सही है। तो
ये हमारे पास सोर्स हो गई किस चीज की, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की। सनलाइट जो है किस चीज की सोर्स हो गई, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की, क्योंकि वो जो है कंटीन्यूअसली लाइट को क्या कर रहा होता है, रेडिएट कर रहा होता है। ठीक है, तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम हमने बोला द स्पेक्ट्रम विच कंटेन्स कंटीन्यूअस बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं सनलाइट की, तो सनलाइट जो रेडिएट कर रहा है एनर्जी को, उसको मैंने क्या किया, एक प्रिज्म से पास किया। तो जैसे ही उसको एक प्रिज्म से पास किया मैंने, मैं यहां पे अगर बनाऊं कि भाई सनलाइट को एक प्रिज्म से मैंने पास किया, तो जो मुझे कलर्स मिलेंगे 7 डिफरेंट कलर्स, उनको मैंने नाम दिया किस चीज का, विबग्योर का। तो नाम हो जाएगा उनका विबग्योर, वी यानी कि वॉलेट, और फिर उसके बाद सबसे पहले आता है हमारे पास रेड। अच्छा, ये अपोजिट होता है पूरा विबग्योर, जैसा हमने बोला ना, तो वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, तो ये रेड यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है। लेकिन जब हम कलर्स की बात करते हैं तो रेड जो है सबसे पहले होता है हमारे पास, सबसे पहले रेड होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस तरीके से ये पूरा चलता जाता है। ठीक है, ऑरेंज तो नहीं है, ग्रीन है, फिर उसके बाद ब्लू कलर। तो ये सारे कलर जो है हमारे पास इन 7 कलर्स में वो टूटता है। और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, तो सबसे लास्ट में वॉलेट आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब सनलाइट जो प्रोड्यूस करता है वो कौन सा स्पेक्ट्रम है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि सोर्स कैसी है इसके अंदर हमारे पास, कंटीन्यूअस मैनर में आ रही है। सही है, कंटीन्यूअसली सनलाइट एनर्जी जो है दे रहा है, यानी कि लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो सनलाइट कंटिन्यूअसली लाइट देने की वजह से ये आ गया हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। तो लाइन स्पेक्ट्रम की अगर हम जब बात करेंगे, तो लाइन स्पेक्ट्रम जिसको हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा, लाइट तो आ रही होगी, यानी कि रेस आ रही होगी, लेकिन किस मैनर में आ रही होगी, डिसकंटिन्यूअस मैनर में आ रही होगी। सही है, कंटिन्यूअस के अंदर कंटिन्यूअसली लाइट आ रही है और इसके अंदर डिसकंटिन्यूअसली आ रही है। तो जैसे कि हमने बोला कि भाई सनलाइट इसकी एग्जांपल हो गई, तो हमने बोला कि भाई व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म इट डिस्पर्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, और वो विबग्योर के कलर्स हो गए 7 डिफरेंट कलर्स, जिसमें से हमने बताया कि भाई रेड कलर इज लीस्ट डेविएटेड। लीस्ट डेविएटेड जो है कलर कौन सा होता है, रेड, जिसकी वजह से वो सबसे ऊपर मौजूद होता है। सही, जो सबसे कम डेविएट होता है वो रेड। अभी मैंने बताया विबग्योर के जो कलर हैं, रेड आता तो लास्ट में है लेकिन होता वो सबसे पहले, फिर उसके बाद ऑरेंज, येलो और ये सारे सबसे लास्ट में वॉलेट आ जाता है। सही है, तो रेड इज लीस्ट डेविएटेड और जिसकी वेवलेंथ होती है कितनी, 7000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है वेवलेंथ का। सही है, एंगस्ट्रॉम बहुत एक स्मॉल यूनिट होता है, तो जिसकी वजह से वेवलेंथ या फिर रेडियस वगैरह को हम जो है इसके अंदर डिनोट कर रहे होते हैं। सही है, तो 7000 जो है वेवलेंथ है वो किसकी हो गई, रेड कलर की, जो कि सबसे ज्यादा होती है। सही है, सबसे कम डेविएट होने वाला कलर रेड, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, और वो कितनी होगी, 7000। और सबसे मोस्ट डेविएटेड भैया रेड सबसे लीस्ट डेविएटेड है, सबसे कम, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, वॉलेट। तो वॉलेट की जो वेवलेंथ होगी वो होगी 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम ये वॉलेट कलर की वेवलेंथ होगी। तो रेनबो कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो लाई करती है बिटवीन 4000 एंड 7000 एंगस्ट्रॉम, और ये वही रेंज है 4000 से 7000 जो इंसान अपनी आंखों से देख सकता है। सही है, तो अगर कोई चीज ऐसी है जिसकी वेवलेंथ 4000 से कम है तो इंसान को वो नजर नहीं आएगी। सही है, और कोई ऐसी चीज है जिसकी वेवलेंथ जो है 7000 से ज्यादा है तो वो भी इंसान को नजर नहीं आएगी। सही है, क्योंकि इंसान की एक विजन, एक लिमिट होती है ना इंसान की देखने की, और वो लिमिट क्या है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। जिस तरह इंसान के फेस के अंदर आप पढ़ते हो कि इंसान जो सुनता है उसकी एक लिमिट होती है, इंसान के वो फ्रीक्वेंसी की एक लिमिट होती है इंसान के सुनने की, और वो क्या होती है, 20 से लेके 20 टू 20,000। सही है, तो इंसान इतनी फ्रीक्वेंसी वाली जो है, इतनी हर्ट्ज की चीजें जो है वो सुन सकता है। इसी तरह इंसान की देखने की भी एक रेंज होती है, और वो क्या होती है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम।
इसके अगर नीचे वाली चीज, क्योंकि लास्ट में देखो सबसे लास्ट में क्या आता है, कौन सा कलर आता है, वॉयलेट। तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4000 से कम है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ 3500 फ्रीक्वेंसी, तो वॉलेट सबसे लास्ट में, सही है, वॉलेट सबसे लास्ट में। इससे कम वाले जितने भी वेवलेंथ वाली चीजें होंगी उसको मैं नाम दूंगा अल्ट्रा वॉलेट। वो अल्ट्रा वॉलेट आपने नाम सुना होगा, अल्ट्रा वॉलेट रेडिएशन हम कहते हैं, सही है, रेडिएशन मतलब रेस आ रही है तो रेडिएशन। तो अल्ट्रा वॉलेट रेडिएशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी 4000 से कम होती है। सबसे लास्ट में सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला इंसान जो देख सकता है वॉलेट, तो वॉलेट से रिलेट करता हुआ ये आ गया अल्ट्रा वॉलेट, क्योंकि 4000 से कम। अल्ट्रा वॉलेट कोई भी चीज हो, कोई भी रेस हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी 4000 से कम होगी। 7000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सबसे लास्ट, सबसे जो है लीस्ट डेविएटेड रेड, तो 7000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली कोई चीज होगी, इंसान देख तो नहीं सकता, उसको नाम देंगे इंफ्रा रेड का। तो उसको नाम देंगे इंफ्रा रेड का, इंफ्रा रेड रीजन, क्योंकि इंफ्रारेड रेज इनका भी नाम सुना होगा, सही है। तो कभी भी इंफ्रारेड रेज आए तो इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 7000 से ज्यादा। तो ये वो रेंज है 4000 से 7000 जो इंसान अपनी आंखों से देख सकता है, इसकी इससे ज्यादा ना इससे कम इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकता, ठीक है। तो वॉलेट कलर की फ्रीक्वेंसी 4000, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी 7000। अब इसके बाद हमने बोला कि भाई कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम जिसकी सोर्स क्या हो, कंटीन्यूअस हो, तो दैट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम जिसको हम नाम देते हैं, जिसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, जगह नहीं है यहाँ पे, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, सही है। तो समझ आ रहा है कि क्या होगा इसके अंदर, जो सोर्स होगी वो हमारे पास कंटिन्यूअसली रेज को इमिट नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो उसके अंदर सोर्स जो रेज इमिट कर रही होगी वो कैसे कर रही होगी, वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में कभी करेंगी कभी नहीं करेंगी। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है, अब लाइन स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं तो जैसे देखो, अगर जैसे ही रेनबो कलर्स अगर कभी आप देखे हो आपने, तो रेनबो कलर्स के अंदर क्या होता है कि रेनबो कलर्स जो है एक दूसरे के अंदर, मतलब उनके बिटवीन, जैसे एक कलर है और दूसरा कलर है, उनके बिटवीन कोई गैप नहीं होता। एक कलर आएगा, दूसरा कलर भी फौरन ही बिल्कुल उसके अंदर और उसके अंदर मर्ज हुआ होता है, बिल्कुल साथ साथ होता है। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है कि कोई भी सोर्स है, जैसे कि इसकी सोर्स है एक हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब, हम बात करते हैं यहाँ पे अभी आएगा एग्जाम्पल के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब आपको पता है क्या होता है, जिस इलेक्ट्रॉन की जो है डिस्कवरी हुई है, तो उसको जो है हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। तो इस तरीके का कोई डिस्चार्ज ट्यूब होता है। अब यहां से रेज निकल रही है, डिस्चार्ज ट्यूब से कोई भी रेज निकले और वो प्रिज्म से पास हो, सही है। तो अब सोर्स कैसी है, डिसकंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस तो नहीं है, सही है। तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम तो नहीं बनेगा, मतलब कलर्स एक दूसरे के अंदर आसानी डिस्पर्स नहीं होंगे, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे। फिर क्या होगा, कलर तो प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि सात के साथ कलर प्रोड्यूस हो, सही है। 4 प्रोड्यूस हो सकते हैं, 5 प्रोड्यूस, कितने ही प्रोड्यूस हो सकते हैं, सही है, डिपेंड, 7 भी हो सकते हैं, सही है। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होगा, 7 कलर्स प्रोड्यूस होंगे, सही, क्योंकि सोर्स क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस है। अब कलर्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेट्स सपोज हमने बोला भाई 4 कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं, अभी 3 मार्कर्स हमारे पास, तो भाई हमने बोल देते हैं कि भाई 3 कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब कौन कौन से, जिसमें हमने बोला भाई सबसे पहले कौन सा कलर प्रोड्यूस हो रहा है, रेड कलर प्रोड्यूस हो रहा है, सही। अब रेड कलर प्रोड्यूस हो रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा, रेड कलर, उसके बाद मैंने बोला कि भाई कौन सा कलर, ग्रीन कलर, सही, ग्रीन कलर। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने बोला कि भाई कौन सा कलर, तो ये आ गया ब्लू कलर, सही, सबसे लास्ट में ब्लू कलर। अब क्या होगा कि इनके बिटवीन जो है एक इस तरीके की एक लाइन आ रही होगी, सही है, गैप जिसको हम बोलते हैं कि भाई गैप आ रहा होगा, लाइन आ रही होगी, तो जिसकी वजह से हमें पता चलेगा। लेकिन ये इसके अंदर क्या हो रहा था, कोई लाइन नहीं आ रही थी, कलर एक दूसरे के अंदर आसानी से डिस्पर्स हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में लाइन आ रही है, यानी कि गैप आ रहा है, और कलर्स एक दूसरे के अंदर डिस्पर्स नहीं होंगे, क्योंकि सोर्स कैसी है हमारे पास, डिसकंटीन्यूअस है, सही है, डिसकंटीन्यूअस सोर्स है, तो जिसकी वजह से हमारे पास कलर्स के बिटवीन क्या आ रहे होंगे, गैप आ रहे होंगे। हमने लिखा व्हेन लाइट इमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड एटम, एक्साइटेड एटम
जैसे कि एक्साइटेड एटम, हाइड्रोजन एटम की हम बात करते हैं, सही है। तो हाइड्रोजन जो है, एक्साइटेशन कब होती है? अभी आप लोग इसको आगे जाके हाइड्रोजन में हम पढ़ेंगे कि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। बस अभी इतना याद कर सकते हैं आसानी के लिए कि भाई जब भी कभी, जैसे हाइड्रोजन एक सिंपलेस्ट एटम है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो जब भी कभी ये इलेक्ट्रॉन जम करके जाएगा किसी हायर ऑर्बिट में, जिस तरह बोहर्स में बताया गया था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, सही है। बोरॉन बोहर्स एटॉमिक मॉडल जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर इसको डिस्कस किया था कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, अब वो कोई भी हायर ऑर्बिट हो सकता है, जैसे फर्स्ट जो है लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके जा रहा है सेकंड ऑर्बिट में, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, सही है। तो इसी को हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है तो वो स्टेट जो कहलाती है वो कहलाती है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। पास थ्रू प्रिज्म, तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में गया तो वहां से जो रेज इमिट हो रही है उसको मैंने पास किया किससे, प्रिज्म से। तो हुआ क्या, देन डार्क स्पेस इज ऑब्टेन्ड। तो क्या प्रोड्यूस होगा, कलर तो प्रोड्यूस होंगे लेकिन साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास डार्क स्पेस जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। बीच में जो है इस किस्म की लाइंस आ रही होंगी डार्क, जो कि हमने डार्क स्पेस इसको नाम दे दिया, ठीक है। इट सोर्स विल इमिट रेडिएशन डिसकंटिन्यूअसली। सोर्स डिस्चार्ज ट्यूब तो इमिट करेगी रेडिएशन को किस मैनर में, डिसकंटिन्यूअस। सन कंटिन्यूअस मैनर में कर रहा था, डिस्चार्ज ट्यूब किस मैनर में करेगी, डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने बोला कि भाई क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। द लाइट विच इज इमिटेड, वो लाइट जो इमिट हो रही है फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब विल बी डिसकंटिन्यूअस एंड कंटेन्स अ गैप बिटवीन कलर्स। तो कलर्स के बिटवीन क्या होगा, गैप होगा, तो जब भी लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। अगर कलर्स के बिटवीन गैप नहीं होगा तो हमारे पास कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है। अब दो किस्म के लाइन स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, कौन कौन से, एक एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम और एक इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन, फिर वही नाम आ गया, एब्जॉर्प्शन मींस कि क्या हो रही होगी, यहां पे कोई भी चीज एब्जॉर्ब हो रही होगी, और इमिशन मींस कोई भी चीज क्या हो रही होगी, इमिट। इमिट का मतलब होता है रिलीज होना, एब्जॉर्ब का मतलब होता है जज्ब होना, ठीक है, जज्ब होना, और यहाँ पे इमिट का मतलब रिलीज होना। तो हमने बोला कि भाई एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डार्क लाइंस। जब भी किसी सोर्स से, जो भी इसकी सोर्स होगी, जैसे कि डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास इसकी सोर्स है, सही है, तो जब भी कभी हम जैसे डिस्चार्ज ट्यूब से जो रेज निकल रही है उसको पास किया हमने प्रिज्म से, तो होगा क्या, इसमें ज्यादातर जो है डार्क इसके अंदर लाइंस मौजूद होंगी, सही है, डार्क लाइंस जो है इसके अंदर ज्यादा मौजूद होंगी, और कहीं कहीं पे बीच में हमारे पास कहीं कहीं हमें इसको कलर्स हमें वो मिल रहे होंगे, सही है, जैसे ग्रीन मिल गया, रेड मिल गया, कोई भी कलर हमें इसमें मिल गया, सही है। अच्छा, अब क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहां पे जो सोर्स थी हमारे पास वो क्या थी, यहां पे हमने सोर्स क्या यूज की, हॉट गैस यूज की। तो हॉट गैस को जैसे ही हमने पास किया प्रिज्म से, मतलब कोई भी गैस निकल, कोई भी गैस है, जैसे हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस डालते हैं, सही है, तो वो भी एक गैस है। तो इसी तरह हमने क्या किया, हॉट गैस को जैसे ही, अब किसी भी चीज में भाई प्रिज्म में डाल दिया कि भाई हॉट गैस को हमने किस में डाला हुआ, प्रिज्म में डाल दिया। अब प्रिज्म से जो रेज निकल रही है तो वो भी हॉट गैस ही होगी, सही है, हॉट गैस की रेज निकल रही है। तो हॉट गैस से जो रेज निकल रही है यानी कि इमिट हो रही है, उसको पास किया प्रिज्म से, तो हमें क्या मिली, हमें क्या चीज मिला, डार्क लाइंस मिली, डार्क लाइंस मिली, और बीच में कहीं कहीं हमें उसका जो भी कलर है, जो भी वो कलर प्रोड्यूस कर रहा है, वो कलर हमें कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, सही है। तो मेन क्या था इसमें कि भाई डार्क लाइन ज्यादा मिलेंगी, और सोर्स क्या है उसके अंदर, हॉट गैस। इमिशन के अंदर क्या होगा, सोर्स हमारे पास हॉट गैस नहीं होगी, फिर वो सोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, कोल्ड गैस। कोल्ड गैस हमारे पास सोर्स होगी,
और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ज्यादातर हमें जो है जो भी कलर्स हैं वो मिल रहे होंगे, जैसे कि रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, जो भी है, जो भी कलर्स हैं वो मिल रहे होंगे। और इनके बिटवीन जो गैप होगा वो बहुत कम होगा, इनके बिटवीन का गैप कम होगा और कलर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इनके इनके बिटवीन गैप्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे और कलर्स जो होंगे वो कम अमाउंट में मौजूद होंगे। सही है। जैसे कि हमने बात की, क्या सोर्स हो सकती है, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट सही है। स्ट्रीट लाइट को अगर हम प्रिज्म से पास करें तो वो जो है हमारे पास किसके अंदर आएगा, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। सही है, क्योंकि कलर ज्यादा मिल रहे होंगे, गैप कम मिल रहा होगा। या डिस्चार्ज ट्यूब की हमने बात की तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भी ये हो रहा था कि भाई कलर ज्यादा मिल रहे हैं और गैप जो है कम मिल रहा है। ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, ये था हमारा टॉपिक स्पेक्ट्रम का। बाकी इंशाल्लाह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो इसका थोड़ा सा रिमेनिंग टॉपिक है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।